जी, इस बीच ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से डीजल के जो दाम है उसको डिकंट्रोल करने की रणनीति है, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी और ज्यादा महंगाई बढ़ाएगी और मोदी सरकार जब तक आप कह रहे हैं दक्षता नहीं हासिल कर लेती तब तक ये सब होता रहेगा? बिल्कुल अगले 3 महीने तक ये जो आप देखेंगे कोई ना कोई समस्या जो है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली खाद्य पदार्थों को लेकर। जो डीजल डीकंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, इवन पेट्रोलियम में भी डीकंट्रोलिंग और प्राइवेटाइजेशन होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में जो सरकार का नियंत्रण है वो कम हो जाता है, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं छोटा मोटा भाव कम हो सकता है। मगर इस वक्त जब हम कुंडली का विवरण करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो लगन में बैठे हुए इस वक्त जो है शुक्र और केतु और सप्तम भाव में बैठे हुए शनि और राहु, एक बात समझ लीजिए कि इन दोनों की युति को देखते हैं, इन दोनों को आगे पीछे देखते हैं तो ये ग्रहण योग का निर्माण करता है। इस ग्रहण योग को आमने सामने देखते हैं तो विपरीतार्थक राजयोग का निर्माण होता है। इस निर्माण की वजह से चांदनी जी, जितना मर्जी महंगाई आ जाए उसके बावजूद भी जो सफलता, हरियाली, बढ़ोतरी, क्योंकि एक तरफ इस महीने ज्येष्ठ महीने की बात करें तो ज्येष्ठ महीने में वार 5 गुरु शुक्र, यानी गुरु और शुक्र जो है 5 बार आते हैं, जिसके कारण एक बात तय है कि तपन जो है, मौसम में तपन, मौसम में आंधी, मौसम में तूफान, ये जरूर दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं मौसम की मार भी पड़ेगी। इन सब की वजह से अच्छी होगी कि शासन जो है वो अपनी दक्षता दिखाएगा जी। जन, धन, तन, विद्या, इसमें बढ़ोतरी होगी। आम आदमी जिसको आटे की मार पड़ी हुई है, जिसको चावल की मार पड़ी हुई है, जिसको दाल की मार पड़ी हुई है, जिसको आलू और कांदे की मार पड़ी हुई है, वो डेफिनेटली सुखी होगा। ठीक है, आज डीजल की डीकंट्रोलिंग के बाद में भाव थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, मगर अगले 6 महीनों के अंदर अंदर पेट्रोलियम मंत्रालय और साथ में वित्त मंत्रालय, ये दोनों इसके ऊपर लंबी लगाम लगाने का प्रयत्न करेंगे।